सबसे तीखे सवाल जिनका देना पड़ेगा जवाब, सामने बैठी शख्सियत का हर राज होगा बेपर्दा। आज तक की पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन टीम इंटेरोगेट कर रही है देश के दिग्गजों को। आज की पीआईटी है अंजना ओम कश्यप, सईद अंसारी और पुण्य प्रसून वाजपेयी। इनके सामने हैं आपके नेता और कवि कुमार विश्वास। कुमार विश्वास जी, अमेठी की जनता आपको दीवाना कह रही है या पागलपन समझ रही है? दोनों बात समझ रही है। वो ये देख रही है कि एक आदमी गांव-गांव जा रहा है, गली गली पहुंच रहा है। कई लोग कहते हैं कि ये तो प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं आप। ऐसे तो प्रधान लड़ते हैं कि हर कुंडी खड़खड़ाई हर आदमी से मिले। तो ये तो स्वघोषित कथन है मेरा। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर अमेठी की बेचैनी को बस ये बादल समझता है। ये तो प्रूव्ड है। तो अब इसका गायकी में प्रेम था, यहाँ क्या है? घृणा लग रही है। दोनों तरफ है। देखिए, जो वतन से हो इश्क तो भी है, महबूब से हो तो भी इश्क। पहले मैं अपनी ऑडियंस में अगर कोई बहुत खूबसूरत लड़की दाद देती थी, जब मैं मैरिड था, तो मैं सोचता था कि मेरी प्रेमिका कैसी लगेगी। आज मैं किसी आईआईटी में जाता हूँ, कोई लड़की बहुत दाद देती है तो मैं सोचता हूँ मेरी बेटी बड़ी होकर कैसे लगेगी। आदमी बड़ा होता है, उसके अनुभव बड़े होते हैं, उसमें गांभीर्य आता है, एक ठहराव आता है, उसका बचपना छूटता है। थोड़ा सा रहना भी चाहिए घर के किसी कोने में, अंदर बचपना रहना चाहिए। आपके लिए ये 2 मिनट नूडल्स है। राहुल गांधी के खिलाफ खड़े हो गए, हरा दिया, बड़े बन गए, राहुल गांधी में क्या ऐसा विशिष्ट है? मेरे लिए पर्सनल स्टेटमेंट है। तो उन्हें क्यों चुना? उन्हें ही हराना क्यों चुना? किसी ऐसी कंस्टिट्यूएंसी में क्यों नहीं गए जहां पर भूखमरी से कोई किसान मर रहा है? क्यों नहीं सोचा कि अगर उद्धार करना है हिंदुस्तान का तो वहां पर पहुंचूं, चाहे जहां न जाने कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। भारत की जितनी समस्याएं हैं, दुर्भाग्य की बात है कि अमेठी में सब बदस्तूर हैं, सब मौजूद हैं। दूसरा, जब प्रधानमंत्री ने यह कहा कि मैं राहुल गांधी के लिए कुर्सी छोड़ सकता हूं, तो प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से मेरा अपमान किया। उन 60% युवाओं का अपमान किया जो अपनी प्रतिभा क्षमता के बल पर यहाँ तक पहुँचे हैं। आप 3 लोग मुझसे बात कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि मेरे पिता का कुछ नाम है, और मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो इसलिए नहीं कि आपके पिता का कुछ और नाम है। आप अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं से मुझसे संवाद कर रहे हैं। मैं अपनी व्यक्तिगत क्षमता और मेहनत से जहाँ तक पहुँचा उसके लिए संवाद में देश के सबसे महत्वपूर्ण चैनल में इतना स्पेस ले रहे हैं आप। कुमार विश्वास जी, राहुल गांधी से डर लगता है आपको? नहीं, क्यों डर लगेगा? राहुल गांधी में ऐसा क्या? राहुल में से गांधी हटा दो फिर क्या है? कौन राहुल? मुझे नहीं लगता कि आप अपने कार्यक्रम में श्रोता के रूप में बुलाएंगे। तो फिर स्मृति ईरानी से क्यों डर गए? बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है स्मृति ईरानी से। मैं रहा हूँ वहाँ 900 गाँव में, 1250 में। स्मृति जी आए, वो भी रहे, मच्छर बहुत है। आपने ये कहा था कुमार विश्वास जी कि मैं चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूँ, लड़ नहीं रहा हूँ, मैं तो जीता हूँ। कौन? राहुल गांधी। जब स्मृति ईरानी आई तो आपने कहा कि ये खेल खराब करने के लिए भेज दिया गया। तो आप खेल रहे थे या पहले से जीते हुए? दोनों बातें सही हैं। अमेठी पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है, जीत नहीं सकती। अमेठी जीती तो मैं नहीं है। जिस तरह सड़क पर लोग गले लगा रहे हैं, जिस तरह एक किसान दौड़ता आया भी परसों, भैया झंडे भी दिखा रहे हैं। हाँ, वो भी उन्होंने दिखाए। वही लोग मेरे साथ आ गए। उनमें से बहुत सारे लोग आ गए, भैया हमको पैसा दिया, भैया हमको कहा। एक किसान आया, भैया 2 ही चीज से अमेठी बहुत दुखी है, इन 2 ही चीज से मुक्ति दिलाए दे। मैंने कहा क्या क्या? एक नील गाय, एक राहुल गांधी। एक खेत चरी जात है, एक अमेठी चरी जात है। फिर भी जिता देते हैं राहुल गांधी को, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं था। वो कहते थे डमी कैंडिडेट खड़े होते थे, हम क्या करें, कोई आता नहीं था। सपा खाली छोड़ देती थी, भाजपा 25,000 वाला लेके आते थे, बसपा वाला ऐसे खड़ा करता था। अब आप आए हैं, लाठी खा रहे हैं, गाँव-गाँव जा रहे हैं, गाँव में सो रहे हैं, 35 रात गाँव में बिताइए। आप चिंता न करें, आपके साथ हैं। तो मेरा पर्सनल स्टेटमेंट है, ताकि 20 साल बाद मैं सुखी अनुभव करूं कि जब ऐसा समय आया था तो मैंने वो चुनौती स्वीकार की जिसे शायद दूसरे ना चुनते, या जो मेरे लिए आवश्यक थी और जो भारतीय युवता की प्रतिभा को रेखांकित करने के लिए अपरिहार्य थी। पिछले दिनों पिलखुआ जाना हमारा हुआ था। पता चला बड़े इश्क जादे हैं, दिल जीतते थे। एक वक्त ऐसा भी था, इश्क में दीवाने थे, लेकिन अब चुनाव जीतने निकल पड़े हैं। हमने वहाँ पूछा लोगों से क्या होगा, बोले दिल तो जीतते थे, चुनाव जीतेंगे थोड़ा शक है। वही महत्वपूर्ण है। मत पाना महत्वपूर्ण नहीं है, मन पाना महत्वपूर्ण है। अमेठी मैंने जीत ली है। अमेठी के लोगों के दिलों पर राज है, वे बड़े खुश हैं। उन्हें लगता है कि क्या बात है, एक आदमी आया है, हमले हो रहे हैं, फरसा चल रहा है, लाठी चल रही है, सिक्योरिटी नहीं ले रहा। गाँव में सोता है रात को, गाँव में लोगों से बात करता है, चैता गाता है, बिरहा गाता है, उनके साथ फाग गाता है, उनके साथ बैठ जाता है, तो उनको अच्छा लग रहा है। ऐसा संवाद उन्होंने किससे किया ही नहीं। मैं गांव में गया लोनियापुर में, वो लोग रोने लगे। मैंने कहा ऐसी क्या बात हुई? उन्होंने कहा भैया 67 साल हो गए, विधायक का लेके किसी का भी लेके आज तक कोई प्रत्याशी आया ही नहीं, दलाल ही आए सदा। हमारी समस्याएं जोड़िए। आप है क्या राहुल गांधी फ्रॉड है? नहीं, राहुल गांधी फ्रॉड नहीं है। राहुल गांधी अबोध हैं बेचारे, वो गलती से फंस गए हैं।
वो ऐसी जगह जाकर फंस गए हैं जिसके वो योग्य नहीं है, उन्हें योग्य मार मार के बनाया जा रहा है। वो ऐसी विषमताओं के शिकार हैं कि जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था, डेस्टिनी ने उन्हें वहां खड़ा कर दिया इस राजनीति में फ्रॉड कौन है? इस राजनीति में फ्रॉड तो ये कुचक्र है जिसमें राहुल गांधी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हमें बात करनी पड़ती है जो शायद हमारे संवाद का विषय भी ना होता। अकेले कभी पुण्य प्रसून वाजपेयी और कुमार विश्वास जैसे दो बौद्धिक स्तर के लोग बात करते तो शायद एक सेकंड खराब ना करते, आगे की बात करते, बाण भट्ट पे बात करते, बिहार पे बात करते, भिखारी ठाकुर पे बात करते, मोपासा पे और बात जो करते। पीछे छूट गए, अन्ना कहाँ है? अन्ना अपने वर्तुल में है, अपने वृत्त में है। हर व्यक्ति का एक वर्तुल है, हर व्यक्ति का एक वृत्त है। आप उनसे सहमत असहमत हो सकते हैं पर उनका अपना चयन है। कुमार विश्वास अन्ना के साथ क्यों नहीं? नहीं, मैं तो अन्ना के संदेश के साथ हूँ, अन्ना के संवाद के साथ हूँ। वही बात चल रही है। अन्ना ने कहा भ्रष्टाचार मुक्त भारत, अन्ना ने कहा जन लोकपाल बनना चाहिए। दिल्ली में बना रहा था अरविंद केजरीवाल, बेचारे ने रखा। अली बाबा के 40 चोर एक साथ हो गए, उसकी सरकार नहीं कह रहे हैं अन्ना कि कुमार विश्वास को वोट दो। नहीं, ये भी नहीं कहा कि मत दो, ये भी नहीं कहा कि दो। उनको लगता है ममता बनर्जी ज़्यादा ठीक है जो जयललिता के साथ सरकार बनाएंगी, जिनके पास इतनी सारी साड़ियाँ पाई गई, इतनी सारी चप्पलें पाई गई, जो इसका प्रतीक है व्यक्तिवाद का। तो अगर अन्ना को ऐसा लगता है तो अन्ना का सत्य अन्ना के साथ है, हम उनके आदर करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा भावना। कुमार विश्वास जी, आपने बौद्धिक स्तर की बात की अभी। आपका बौद्धिक स्तर तो उस दिन देश जान गया था जब काली पीली नस वाले जो चेहरे हैं उन आपने कह दिया इसलिए लोग बहन बना लेते हैं। उस दिन भी जाना जब स्मृति ईरानी के बारे में आपने कहा ईरानी आ जाए, पाकिस्तानी आ जाए, फला आ जाए, चिल्ला आ जाए। आप कवि हैं, युवराज को चुनौती दे रहे हैं, बड़ा गर्व महसूस करते हैं इस बात पर। कुछ भी बोल जाएंगे किसी के भी बारे में, किसी धर्म के बारे में। देखिए, कवि सम्मेलन एक ऐसी विधा है जिसमें रात 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक आपको कविता तो सुनानी होती है, 5 मिनट का गीत, और उसके बीच में बहुत संवाद बोलना पड़ता है। जिस वीडियो की आप बात कर रही हैं उसके 2 मिनट पहले मैंने कहा है कि मैंने यमराज से पूछा, मुझे यमराज मिले, मैंने यमराज से पूछा कि यार ये बताओ कि ये बुढ़िया बाप मरती क्यों नहीं है। तो इसका मतलब मैं यमराज से मिला। अगर मैं यमराज से मिला होता तो मैं आपको इंटरव्यू दे रहा होता, आप किसी भूत का थोड़ी लेते। लेकिन उस प्रहसन को सच मान लिया गया। 2003 2005 के सारे जो कवि सम्मेलन थे जिन पर सब मुग्ध थे, सब फिदा थे, वाह क्या मैस्मरिज्म है कुमार विश्वास का, मजा कर देता है भाई लड़का। वो 2014 में राहुल गांधी के सामने जाते ही प्रेत बाधाओं की तरह सामने आ गए। मैंने कहा अगर किसी का मन दुखा है तो उसके लिए क्षमा, और कोई ये सोचता है कि 73 मुकदमे करके या ओमान चांडी लेटर लिख के कांग्रेस का मुख्यमंत्री हमको डरा लेगा तो 730 मुकदमे कर दीजिए, हम तो लड़ेंगे, चुनाव तो लड़ेंगे और राहुल गांधी के खिलाफ खड़े होंगे। सारा जोसेफ ज्वाइन किया था उन्होंने, मलयाली लेखिका है, आम आदमी पार्टी, वो भी नाराज हो गई। मल्लिका सारा भाई नाराज हो गई। ये सब कांग्रेसी हैं? नहीं, बिल्कुल ही उनको पता नहीं है कवि सम्मेलन क्या होता। मुझे कथक पता नहीं है, मैं कथक भरतनाट्यम को एक ये समझता हूं। कौन सा कवि सम्मेलन है जो लड़की के चेहरे के रंग से उसको भाई और बहन बनाता है? बिल्कुल सोच महत्वपूर्ण है। बिल्कुल नहीं। कुमार सुरेंद्र विश्वास शर्मा कहते हैं कि मेरी पत्नी ने मुझ पर जूता फेंक के मारा, मैंने उसे फेंक के मारा, और जिसका लग गया उसने ताली बजाई। तो इसका मतलब सुरेंद्र शर्मा उस के ऐसा सोच और होता इस है? सोच में आपको फर्क नहीं दिख बिल्कुल रहा? अंतर नहीं है, क्योंकि सुरेंद्र शर्मा किसी भ्रष्टाचारी शासन के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे हैं, वो दामिनी के लिए लाठी खाने नहीं जा रहे हैं, वो गुड़िया के रेप में जेल में बंद नहीं हो रहे हैं। अफसोस नहीं है अपने उस बयान पर? आपको नहीं लगता है वो कि बयान ही नहीं है, आप उसे बयान बना दें तो जबरदस्ती बना दें। वो एक गैग है। वो ऐसे जैसे इंसाफ के तराजू में राज बब्बर ने रेप किया। वो वाकई गैग है। गैग है राज बब्बर को अफसोस है कि नहीं है? खिलौना में शत्रुघ्न सिन्हा को अफसोस है कि नहीं है? आपका ये डायलॉग सुन नास्तिक चुके हैं होने कुमार पर विश्वास जी। नास्तिक होने पर ये अमिताभ डायलॉग बच्चन हम को सुन अफसोस है चुके कि नहीं है? ये डायलॉग हम सुन चुके ये हैं। डायलॉग नहीं है, ये वस्तु स्थिति है कि नास्तिक होने पर आप एक स्क्रिप्ट जब सामने टीपी पर पढ़ती हैं, टेली प्रिंटर पर, तो आप उससे सहमत असहमत होते हुए भी पढ़ती हैं, क्योंकि आपके लाइन प्रोड्यूसर ने वो लिखी होती है, उस स्क्रिप्ट को आपको पढ़ना होता है। आप नास्तिक होने के बाद भी लिखती हैं ये भव्य भक्ति का ऐसी माहौल है। बेतुकी बात तो कभी भी कोई भी जर्नलिस्ट अगर होगा तो वो नहीं पढ़ देगा। क्या बात कर रहे हैं आप कुमार ये विश्वास? मन में बेतुकी कहीं बात एहसास नहीं है। आपको भी होगा। अच्छा मुझे बताइए, आमिर खान साहब ने मलयाली उच्चारण का मजाक बनाया, चमत्कार को बलात्कार कह दिया, तो इसका मतलब मलयाली उच्चारण के खिलाफ है आमिर खान? इसका मतलब मलयालम के लोगों के खिलाफ है? सत्यमेव जयते उन्हें नहीं करना चाहिए। उनकी स्क्रिप्ट थी, राजू हिरोनी ने लिख के दी, उन्होंने एक्ट कर दी। मेरी स्क्रिप्ट थी, मैंने एक्ट कर दिया। मेरी कविता की एक पंक्ति ढूंढ के आप ऐसी लाइए जो सोमनाथ भारती भी उस रात एक्टिंग कर रहे थे। नहीं, सोमनाथ एक अच्छे कॉज के लिए गए, लेकिन सोमनाथ ने जो शब्द कहा, ऐसी कोई जो बात कही चूड़ियां उड़ियां पहनने की, उसके मैं सख्त नाराज था। सभी लोगों ने उसकी मजम्मत की। पार्टी युगांडा से आई महिलाओं का उन्होंने इस तरह से अपमान कराया, पुलिस को जबरन कराया, वो सब ठीक था? उसके दो पक्ष हैं। मैं कह रहा हूं कि लोगों के जगाने पर जाना आधी रात, ये बड़ा नैतिक कर्तव्य मंत्री का। पुलिस नहीं सुननी थी तो मंत्री गया, लेकिन हाँ, महिलाओं को ट्रीट करते समय जिस संवेदनशीलता की आवश्यकता है और जिस सावधानी की आवश्यकता है, उस सावधानी में कहीं ना कहीं चूक हुई है। क्यों बचाया उसको? उसमें क्या बचाना था? हमने सबने कहा, जब उन्होंने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दिया तो सबने कहा कि स्टेटमेंट गलत है, उन्हें नहीं देना चाहिए। उन्होंने मीडिया से खुद को अलग भी रखा, इसलिए कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया। महिलाओं का कैविटी सर्च कराया आधी रात में। कमर्शियल सेक्स वर्कर का भी कुछ अधिकार होता है, इस बात का एहसास है आप लोगों नहीं, को? ये एक तरफा पक्ष है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
जैसा कहा जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वीडियो में सिर्फ वो ये कह रहे हैं पुलिस वालों से कि आप जांच करिए, आप अंदर जाइए, आप इस पर कार्रवाई करिए, और पुलिस आंखें बंद की करेगी। आपकी पार्टी ने? नहीं, बिल्कुल बंद नहीं की। आंखें बंद की। सोमनाथ या राखी बिड़ला अगर आधी रात किसी के लिए उठे हैं तो वो दोनों सलाम के योग्य हैं, लेकिन भाषाई स्तर पर अगर किसी ने गरिमा में बात के प्रतिकूल कोई बात की है तो वो उसकी निंदा होनी चाहिए और उसमें सुधार की संभावना सदा रहनी चाहिए। ज्यादा कीचड़ में नहीं चले गए? राजनीति के योग्य नहीं है। क्यों कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या था? आंदोलन हो रहा था, लग रहा था कि व्यवस्था बदलेगी, ये राजनीति में कूदना, फिर उसके तरह लड़ना। 70 लाख रुपए कर दिए चुनाव आयोग ने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। समाज लोभी है, लेकिन हमें लग रहा है ये का कहरा तो नहीं पढ़ा जा रहा था। निश्चित रूप से, लेकिन जो लड़ाई का मैदान है उसमें नियम उनके बनाए हुए, तो लड़ना तो उनके हिसाब से पड़ेगा। क्यों वो कहते हैं बाहर जनता आपके साथ खड़ी थी। आज कुछ भी जनता नहीं हुआ। मुक्का मार रही है, जनता लाठियां भांजने को तैयार। कौन है ये लोग? गांधी के खिलाफ भी चौरा चौरी के समय बहुत प्रदर्शन हुए, बहुत लोगों ने कहा कि गांधी गलत वापस ले रहे हैं, अंग्रेज जाने ही वाले हैं, लेकिन गांधी अपने सत्य पर रहे। तो आप गांधी के कैटेगरी में खुद को खड़ा कर नहीं खड़ा कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ कई बार आपके सामने ऐसी स्थिति आती है। राजनीति इलेक्शन दो चीज है। ये सिस्टम में जो इलेक्शन है उसके में आप हिस्सेदारी देकर उस पूरे आंदोलन को आपने झटके में उस राजनीति के समानांतर लाकर खड़ा कर दिया, जिस पर से लोगों का भरोसा उठ गया था। नेताओं की साख नहीं बची थी। याद कीजिए आंदोलन किस मोड में था। झटके में लगने लगा रहे। इसी कुर्सी पर जिस पे आप बैठे हैं, इसी पर अमर सिंह आकर बैठे। अमर सिंह पे क्या क्या चार्ज है, कल्पना कीजिए। इसी कुर्सी पे गडकरी आके बैठे, जिसके खिलाफ आप आंदोलन कर रहे थे। हम अंतर नहीं समझ पा रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ी हुई। अंतर यह है कि लोगों ने राजनीति में पहली बार देखा कि एक ऐसी सरकार है जिसके मंत्री सुरक्षा नहीं लेते। लोगों ने राजनीति में पहली बार देखा कि एक ऐसी सरकार है जिसके मंत्री आधी रात किसी के भी दरवाजा खटखटाने पे दरवाजा खोलते हैं और रात में चल देते हैं कि बताइए क्या समस्या है। लोगों ने पहली बार देखा कि जिस वादे को करके एक मुख्यमंत्री आया, अगर वो वादा पूरा नहीं हुआ तो उसने उसी दिन मुख्यमंत्री पद छोड़कर कहा कि मेरे पास बहुमत नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुमत दीजिए, मैं कर दूंगा। चुनाव प्रक्रिया सत्ता के लिए है, जीत हार के लिए। क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन सत्ता कर रही है। तो आपने क्यों छोड़ दी नहीं हो रहा गद्दी? कुछ भी। क्यों छोड़ दी गद्दी? दिल्ली के लोग नाराज हैं। या तो मुख्यमंत्री बनिए या ना बनिए, या तो गद्दी संभालिए और कुछ सिस्टम के अनुकूल काम कीजिए या मत कीजिए। ये बीच का तो कोई रास्ता नहीं होता है। ये तो बहुत सामान्य बात है। 5 साल की सरकार, वागदान संस्कार में भी पंडित 7 वचन भरवाता है। अगर आप वचन भर के आए हैं तभी वागदान आपका नियमित रह पाता है, ऐसा माना जाए नैतिक रूप से। अरविंद केजरीवाल ये वादा करके सत्ता में आए कि मैं जन लोकपाल बिल पास करूंगा, और जन लोकपाल बिल पेश होने से पहले अली बाबा के 40 चोर मिल गए। भाजपा कांग्रेस ने पहली बार कहा हम 40 लोग। मैंने आप कह रहे हैं कि पहले दिन जब कुर्सी संभाली थी, भरोसा था कुर्सी संभाल रहे तो जन लोकपाल पास हो जाएगा। दोनों कह रहे थे पास कर देंगे। कौन कह रहा था? दोनों कह रहे थे कोई चलाइए। नहीं कह रहा था। दोनों कोई कह रहे नहीं थे कह रहा था कि आप जो अच्छा कोई करेंगे। नहीं कह रहा था। जैसे ही आपने भाजपा कांग्रेस दोनों कह रहे थे। जैसे ही आपने कहा, राज्यपाल ने शपथ दिलाई, वैसे ही खेल संविधान के दायरे में हो गया, वैसे ही पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स हावी हो गई। आप शपथ जनता के बीच, जनता के जरिए ले लेते। जेपी ये काम करना चाहते थे, वो भी असफल हो गए। हम खाली ये समझना चाह रहे हैं, एक ऐसा शख्स कुमार विश्वास जो कुछ कहता था, अच्छा लगता था, जो गीत गाता था, वो भी छिन गया। हाँ, ये मेरे लिए तो है। चंद्रगुप्त चाणक्य में जो नाटक है चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का, उसमें चाणक्य एक दिन कहते हैं कि शांति के द्वीप का आदिवासी में ब्राह्मण कहाँ आ गया, मंत्रचर्या की जगह षड्यंत्रचर्या। कई बार मुझे भी ऐसा लगता है। मुझे नुसरत फतेह अली खान सुनना था, मुझे गज़लें लिखनी थी, मुझे विदेश में शो करने थे, मुझे IIT IIM के हंसते मुस्कुराते लड़कों के बीच तालियां बजवानी थी, उनकी मोहब्बत और वतन के बारे में बातें करनी थी। पर मुझे लगता है ये युग धर्म है, मैं इससे बच नहीं सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि राजीव गांधी हो तो उनकी बगल में शॉल लेके खड़ा हो जाऊं, मुलायम सिंह आ जाए तो फिर कहूँ कि यूपी में है दम चूंकि जुर्म में कम, नरेंद्र मोदी आ जाए तो कहूँ कभी आए गुजरात में। लेकिन क्या अमेठी की जनता कुमार विश्वास के लिए ताली नहीं बजा रही है? नहीं बजा रही है, वो खुश है। लेकिन मैं इसलिए नहीं जा रहा कि वो ताली बजाए, मैं इसलिए जा रहा हूं कि मनरेगा में सबसे 5 जो पिछड़े जिले हैं उनमें है, प्रति व्यक्ति आय में सबसे पिछड़े 5 में है, शिशु मृत्यु दर में सबसे पीछे है, साक्षरता में सबसे जो पिछड़े 5 है उनमें है। एक आदमी जो एक छद्म प्रस्तुत कर रहा है कि मैं देश का भविष्य हूं, जिला सचिव कांग्रेस हाथ में डंडा लिए हुए और फरसा लिए हुए, 2 लड़कियों के दुपट्टे छीनना है, वुमेन एम्पावरमेंट का। कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी देश का भविष्य है? नहीं, देश का भविष्य इतना छोटा नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी और कुमार विश्वास में देखा जाए। अनंत कालो निरवधि विप्लव कैसे बदलेंगे राजनीति, कैसे बदलेंगे कुमार विश्वास जी आप व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा? हमने दिल्ली में चुनाव लड़ा और देश की सबसे बड़ी विपक्षी दल को आज फिर से महंगी बिजली, आज फिर से महंगा पानी, आज फिर से दिल्ली की जनता, दिल्ली के लोग परेशान। देश की सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी को
सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी को हमने उनका कैंडिडेट बदलने पर मजबूर कर दिया। उनको लगा कि विजय गोयल ठीक नहीं है, हर्षवर्धन लेके आओ थोड़े से। दिल्ली की जनता के लिए क्या किया आपने? हमने दिल्ली की जनता से जो वादे किए थे ऑर्डिनेंस के जरिए हम कर सकते थे हमने किए, और जन लोकपाल बिस्ट चूंकि दोनों ने रखने ही नहीं 4 दिया, महीने 5 महीने के लिए, उसके बाद क्योंकि हमारे पास समय सीमा इतनी ही थी, इसीलिए हम कह रहे हैं 28 पर इतना ही मिल पाएगा, 36 दे दीजिए। जो कह रहे हैं, लालची हो गए हैं आप? नहीं, हम नहीं लालची हो गए, हम कर नहीं पा रहे, हमारे हाथ बंधे हुए उसी थे। सिस्टम में क्यों घुसे जा रहे हैं? याद कीजिए फर्रुखाबाद में क्या हुआ था। सलमान खुर्शीद जाने से घबराने लगे थे जब आपकी रैली हुई थी, और आज क्या स्थिति है? आपका अपना उम्मीदवार घर बैठ गया। नहीं, लेकिन आप ये भी तो नहीं कर सकते कि आप केवल रामलीला मैदान में रघुपति राघव राजा राम गाएं। आप ये भी नहीं कर सकते कि आप मोमबत्ती लेके जाएं। तो कैसे करेंगे? आजिजी, मिन्नत, खुशामद, इल्तिजा, और मैं क्या क्या करूं, मर जाऊं क्या? अन्ना का तरीका गलत है कुमार विश्वास? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो भी तरीका है, लेकिन वो तरीका तृणमूल तक जाता है, तो उसका क्या करूं? फिर मैं तृणमूल के साथ हो जाऊं, ममता बनर्जी के साथ नारा लगाऊं? अरविंद केजरीवाल रैली क्यों नहीं कर रहे अमेठी में? आप कुमार विश्वास को इतना कमजोर समझती हैं कि अमेठी की चुनौती के लिए मुझे 50 लोग बुलाने पड़ेंगे या अपने साथी को बोलना पड़ेगा? वो आ जाएंगे। अभी 14 के बाद उन्होंने कहा है 10 दिन मुझे देने। अरविंद भी आएंगे, मनीष भी आएंगे, शाजिया भी आएंगी, सब आ जाएंगे। देश भर के युवा पहुंच रहे हैं वहां पर। लेकिन जो पहले 3 महीने की मेहनत थी, जिसमें मुझ जैसे कमजोर आदमी का भी वजन खत्म हो गया, कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है कि उन्हें लग रहा है कि अच्छी सीट आपको मिल गई, वहां हारना तय है बनारस में, उन्हें लग रहा है कुमार विश्वास जीत गए और मैं यहाँ पर हार गया, तो कहीं ऐसा ना हो अटल वो आडवाणी वो? नहीं, ऐसा नहीं है। अरविंद इतनी छोटी सोच का मित्र नहीं है, और अरविंद मेरा व्यक्तिगत मित्र है। मेरा सौभाग्य है कि शायद पृथ्वी तल पे एक मात्र मैं ही आदमी हूँ जो उससे सिंगुलर में बातें करता हूँ। वो इतनी छोटी सोच का आदमी होता तो मैं उसका दोस्त ना होता, उसके साथ पार्टी में ना होता। उसने हारने जीतने की लड़ाइयाँ नहीं लड़ी। तो फिर नदी और नाले की बात कहाँ से आ गई थी बीच में? चढ़ती हुई नदी में कौन से गंदे नाले गिरने लगे थे? क्यों कुमार विश्वास और शाजिया आलमी बिल्कुल अचानक से खटक गए थे? कुछ तो बात थी, कुछ तो आग नहीं, थी वो तो अंदर। मैंने सारे पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए लिखी थी। भाजपा में येदियुरप्पा का लौटना, रामविलास पासवान का लौटना भी था। आम आदमी पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे टिकट मांगने के लिए तत्पर बैठे हुए थे। कुछ टिकट ऐसे देने की संभावनाएं भी चल रही थी। आशीष खेतान को टिकट देना चाहिए था। क्यों नहीं देना चाहिए था? आशीष खेतान पैराशूट से गिराएंगे आप लोगों को? नहीं, मैं तो गया था नीलम कटारा के पास भी, मनीष सिसोदिया भेजे थे, हमने बात करके आए थे कि आप लड़ लीजिए। तो अगर वो कहीं से खेतान साहब पैराशूट से आए नहीं आए? नहीं, पैराशूट नहीं, उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया। और उन तमाम लोगों का क्या, जिन्होंने आपने कहा कि अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाइए, 700,000 लोगों के सिग्नेचर लेकर आइए, टेलीफोन नंबर लेकर आइए, उन लोगों ने मेहनत की। वो सब मजाक था। कार्यकर्ता है, वो गए, फाइल मोटी मोटी बना के आपको दी, और ऊपर से आता है पैराशूट से। लड़ेगा तो एक आदमी। मैंने भी की अमेठी में मेहनत, मैंने भी फार्म भरा, इंटरव्यू दिया। उसकी मेहनत का कुछ नहीं वो, लेकिन क्या वो चुनाव लड़ने के लिए ही था? उसने अपनी मेहनत की, 20 लोगों ने अप्लाई किया। लेकिन अगर पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी को ये लगा, अगर एग्जीक्यूटिव को ये लगा कि इस व्यक्ति के जो पार्टी में है, इसके खड़े होने से हम ये सीट जीत सकते हैं, और 3 बातें, करेक्टर, क्रिमिनल और कम्युनल, ये 3 बातें उसके अंदर नहीं है, और करप्शन चौथी, CCC 4C अगर नहीं है तो इस आदमी को टिकट फर्क दे क्या देना रह चाहिए। गया? विश्वास वही सवाल जो प्रसून कर रहे हैं बार बार आपसे, वो भी विनेबिलिटी देखकर किसी को खड़ा कर देते हैं। आपने भी वही रास्ता पर वो ये चुना। नहीं देखते कि सामने वाले पर 302 है या 307 है। वो ये नहीं देखते उसके खिलाफ करप्शन का केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नीलम कटारा आ जाए तो हम लड़वाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर APJ अब्दुल कलाम जो संसदीय राजनीति में सर्वोच्च पद पर रहे हैं देश में, अगर कल वो लौटना चाहें राजनीति में, तो ऐसे व्यक्ति आने चाहिए। और देश भर के जो अच्छे लोग हैं वो आए राजनीति में और सबसे खराब लोगों को रोकें। मल्लिका साराभाई को नहीं आना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं आना चाहिए मल्लिका साराभाई को? मैंने उनसे मिला नहीं कभी, उनका नृत्य देखा नहीं, पर वो एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है, उनका आदर है। लेकिन उनको कवि सम्मेलन नहीं पता है। अगर वो मैं उनके नृत्य पर टिप्पणी करूं कि फला वाला उनकी जो मुद्रा थी वो बड़ी अश्लील थी या कामुक थी, तो मुझे पता ही नहीं है कि निवेदना क्या होती है, नृत्य में क्या मुद्राएं होती हैं। कवि सम्मेलन आपने जिया नहीं, आप करे नहीं। महिलाओं का सम्मान करते हैं आप? मुझे लगता है कि इसका कोई सर्टिफिकेट देना अगर होता तो मैं दामिनी के लिए लाठियां ना खाता, अपने घर में रहता। इसका सर्टिफिकेट देना होता तो मैं गुड़िया के लिए जेल में ना जाता। मेरी तो कुछ नहीं लगती थी वो 6 साल की लड़की। धर्म का सम्मान करते हैं कुमार विश्वास? निश्चित रूप से मैंने आज तक कोई ऐसी पंक्ति नहीं लिखी है कि जो धर्म के विपरीत हो। मेरे सर्वाधिक प्रिय बचपन के दोस्तों में मनीष के अलावा जो व्यक्ति है वो अब्दुल रऊफ सैफी है, मेरा दोस्त बचपन का, जिसके साथ मैं सदा रहा हूँ, जो आज मेरे चुनाव कैंपेन में मुसलमान बड़े नाराज हुए थे आपके एक पुराने हमसे तो सब नाराज हो गए। हमने तो सरदारों पर चुटकुला सुनाया तो सरदार नाराज हो गए। कांग्रेस के बहुत सारे सरदार नाराज हो गए। संता बनता के जोक खेलते हैं आप, पगड़ी बनाकर सुबह सुबह अखबार में छापते हैं इधर कोने में संता बनता के जोक्स। और हमने सरदारों पर एक 2005 में चुटकुला सुनाया तो सरदारों के कुछ सरदार बोले मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। मैंने कहा भाई हम माफी मांगते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए कुमार विश्वास कुछ भी करेगा? अभी शेखर सुमन का एक कार्यक्रम चल रहा है साहब, पता नहीं किस जगह चल रहा है, शायद आप ही क्या चल रहा है, वो शायद नहीं चल रहा। आप ही क्या चल रहा है? कांग्रेस के चुनाव लड़े हैं, कांग्रेस के व्यक्ति हैं, सारी पार्टियों के खिलाफ बोल रहे हैं। आप एक एंटरटेनर हैं कुमार विश्वास जी, या आप एक सत्ता परिवर्तन
व्यवस्था परिवर्तन के लिए बहुत गंभीर लड़ाई इस देश के लिए लड़ रहे मैं एक एंटरटेनर था, मैं एक कवि कम एंटरटेनर था। मुझे आज भी आगे भी कविताएं लिखनी है और कविताएं पढ़नी है। मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा काम ही वो है। लेकिन मैं संयोग से एक ऐसी जगह आकर खड़ा हो गया हूँ जहाँ ज़्यादा गंभीरता अपेक्षित है। तो मैंने पूरे आंदोलन में कोई ऐसी बात बोली हो तो उसको लेके आए ना। आंदोलन में तो मैं घंटों बोला, उसकी लाइन लेके नहीं आए। आप कभी सम्मेलन नहीं पढ़े? क्यों नहीं पढ़ूंगा? मैं दलाली तो करूंगा नहीं सत्ता में आके। वहां पे भी संता बंदा सुनाएंगे। हाँ, अगर मैं बोल के सुनाऊंगा, लोगों को हंसा के सुनाऊंगा कि भैया हो सकता है कल आपको आज तक पे टिप्पणी मिले, तो सुन लीजिए। लोग हंसते हैं, लोग मजाक करते हैं कि बताइए हद हो गई। मुझे लगता है मेरे ऊपर अगला मुकदमा प्रकाश सिंह बादल करने वाले हैं, क्योंकि मेरी कविता में लाइन आती है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तो अकाली दल के कार्यकर्ता कहेंगे कि बादल जी का नाम बिना सरदार प्रकाश सिंह बादल लिए हुए कि हाँ क्यों कुमार विश्वास ने कह दिया। क्या हो गया? क्या मनोरंजन किसी धर्म विशेष को, व्यक्ति विशेष को काली कलूटी कहे बिना नहीं हो सकता तुम्हारे? क्या मनोरंजन दक्षिण के उच्चारण का मजाक बना के नहीं हो सकता कि आप चमत्कार को बलात्कार? जो दूसरा करेगा वही आप भी करेंगे? नहीं, क्या वो फर्क स्टार हैं, वो तो सत्यमेव जयते हैं। वो देश के सबसे बड़े स्टार हैं। वो मतदान की अपील करते हैं भारत सरकार से, वो महिलाओं से अपील करते हैं कि गर्भवती महिलाएं हरी सब्जियां खाएं, तो वो स्टार है। ये गुस्सा, ये दर्द इसलिए कि आम आदमी पार्टी का मैं समर्थन नहीं करता, आमिर खान ने कह दिया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल। क्यों? वो हमारे आंदोलन में आए थे, समर्थन करें ना करें उनकी चिंता है। मेरा कहना है ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी कि आप फटी एड़ियों की बिवाई और ठंडा ठंडा कूल तेल बेचे, आप सुविधा के अनुसार सारी राजनीति के साथ खड़े हो जाएं। लेकिन अगर आप सड़क पर खड़े होकर लाठियां खाते हैं, अगर आप व्यवस्था के खिलाफ अपना सारा काम ध्वस्त करके रहते हैं, तो आपका छिद्रान्वेषण किया जाएगा। जैसे मैं बताता हूं, मैं हर साल अमेरिका जाता था कविता सुनाने, अब भी जाता हूं। जब मैं पहले फोटो लगाता था अपने किसी दोस्त की फरारी के साथ, तो नीचे लिखा होता था रॉक स्टार ऑफ हिंदी पोइट्री, सर वी लव यू, वंडरफुल वाओ। आज मैं एक मोबाइल से ट्वीट करता हूं तो नीचे लिखते हैं देखो ब्लैकबेरी से ट्वीट किया, ये फोर्ड फाउंडेशन का चंदा खा गए दलाल। हद हो गई। मैं 15 लाख 20 लाख रुपए इनकम टैक्स दे रहा हूं, 8,000 रुपए का मोबाइल नहीं खरीद सकता। अब आप झूठ बोलेंगे इस देश की जनता से? नहीं जी, झूठ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे अब आप तो छुपाएंगे, सच्चाई छुपाएंगे? नहीं, अब मैं अपने रिफ्लेक्सेस को काबू में रखूंगा और सोचूंगा कि वो रिफ्लेक्सेस जो पब्लिक डोमेन में जाने के कारण किसी को मौका देते तो हैं, वो कुमार विश्वास कहाँ रहा लोगों के बीच? निश्चित रूप से नहीं आप तो एक आवरण ओढ़कर लोगों के आवरण सामने ओढ़कर नहीं, समझदारी और एक चेतावनी के साथ जीवन जीना पड़ता है राजनीति में, जो गलत है, नहीं होना चाहिए। राजनीति में आदमी ऐसा ही होना चाहिए जो उसके अंदर है वो बाहर आ जाए, जैसा कह सके। जैसा मेरा मन नहीं करता कई बार कि मैं किसी प्रश्न का जवाब दूं, मेरा मन नहीं करता, पर मैं ये कह नहीं सकता, मुझे प्रश्न के जवाब देने पड़ेंगे, मुझे जाना पड़ेगा। हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग कई चैनल से, कई पत्रकारों से असहमत रहते हैं, पर मैं उन सब में जाता हूँ। सोच समझ के स्क्रिप्ट लिखेंगे आप? नहीं, मैं पहला प्रवक्ता हूँ जो किसी चैनल को बायकॉट नहीं करता। मैं कहता हूँ हाँ मैं चला जाऊंगा। आपकी पार्टी तो करती है। नहीं, लेकिन अगर आप ऐसी स्टोरी आपकी चलाएंगे, पार्टी के नेता ये भी कहते हैं कि मीडिया वालों को जेल में भर देंगे। निश्चित रूप से अगर कोई मीडिया वाला जिसके साथ मेरे 7-8 साल पुराने संबंध हो, जिसके बच्चे मेरे पैर छूते हो, मुझे ताऊ जी कहते हो, और मेरे घर आकर मेरे एक सेंटेंस को अल्टर करे कि कैश दो या चेक दो, मुझे तो टैक्स देना ही है, और मुझे तो टैक्स देना है को काट के खबर चलाएगा कि कुमार विश्वास ब्लैक मनी ले रहे हैं, तो ऐसे मीडिया वाले को तो जेल में बंद हो जाना चाहिए। लेकिन कैश क्यों सारे लेंगे? मीडिया वाले क्यों कैसे नहीं कह लेंगे? सकते हैं? कैश अपराध है क्या? देश के किसी कानून में बता दीजिए, बंद करा दीजिए कैश। एटीएम में से निकालते हैं, एटीएम बंद करा दीजिए। कैश लेकर अगर आप रसीद दे रहे हैं तो ये तो बहुत पवित्र काम है। मैंने उसको रसीद दी और बोला चेक दो या कैश दो, मुझे तो टैक्स देना ही है, मुझे तो टैक्स देना है, काट दिया, चेक दो या कैश दो, चेक दो या कैश दो चल रहा है। इसे मीडिया कहेंगे आप? मुझे कहना नहीं चाहिए, ये दलाली है, ये पेड़ है, ये धंधा है। और अगर धंधा करेंगे तो जो आदमी बोलेगा वो बुरा लगे या अच्छा लगे, पब्लिक डोमेन में बात स्वीकार की जाएगी। अरविंद के बहाने, आम आदमी पार्टी के बहाने मीडिया को अवसर मिला है कि अपने अंदर छिपे हुए उन अपकर्मों को, उन अप व्यक्तियों को बाहर निकाले कहीं जो इस पवित्रता को खंडित कर रहे हैं। कुमार विश्वास जी, दिक्कत क्या है ना कि आपकी तरफ जो आ जाए वो तो पांडव, बाकी सारी दुनिया आपको कौरव दिखाई देती ऐसा है। नहीं। बिल्कुल सारे मीडिया वालों, अरविंद केजरीवाल, सारे नहीं उनका कहा। कोट, सारे शब्द उसमें शामिल था। सारे ऐसे मीडिया सारे वालों को मीडिया जी वाले। जेल में डालेंगे जी। ये जो जी वाला मामला है ना, जरा संभलना होगा, सोचना होगा कि सिर्फ ईमानदारी का सारा ठेका आपने नहीं लिया हुआ है। वो तस्वीर भी हमने देखी है जब बनारस पहुंचकर अमेठी आप गए थे, स्कूल और शिक्षा की हालत दिखाई आपने, पूरे देश ने देखा। अरविंद केजरीवाल साहब जाते हैं गंगा में स्नान, मंदिरों में पहुंचते हैं, वही शख्स जो कहता था भगवान पर नहीं मुझे आम आदमी पर और उसकी दिक्कतों पर भरोसा है कि उसके साथ मैं आगे बढ़ूंगा, इतना बदल गया कि उसने भी धर्म का इस्तेमाल शुरू कर दिया, और आप उस पर भी कुछ ना कुछ कह देंगे। नहीं, इस्तेमाल क्या है? अगर बनारस जाए आदमी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मन करने का जाए मेरा गंगा जी नहाए, मेरा शंकर से राम नाम पढ़ने को मन है। उनका भी मन था कि वो एक बार मणिकर्णिका पे नहाए। अगर वो नहा लिया भला आदमी, तो इसमें कौन सा धार्मिक तुष्टिकरण हो गया? यही दिक्कत है ना कुमार विश्वास की, आपके लिए पैमाना तुरंत बदलता है, तुरंत बदलता है।
नहीं, आप ऐसा आईने में देखने को तैयार नहीं अमेठी है। में गंगा हर नहीं है तो मंदिर मैं भी में नहाता। जाकर, अरे किसी स्कूल में पहुंच जाते जहां पर शिक्षा नहीं है, किसी गरीब के घर पहुंचते और वो दिखाते देश को। बुनकरों में पहुंचे थे, आपने कवर नहीं किया। बाद में पहुंचे, शाम में पहुंचे साहब। आप बताएं तो मैं उनका पूरा आइटिनरी आपके सामने रख दूं कि जब वो वहां पहुंचे उसके बाद उनका क्या था। पहले घाट जाना था, अगर काशी सुबह विश्वनाथ बनारस में जाना हो था। आदमी तो गंगा ही नहाएगा, क्या नहाएगा। अमेठी में गंगा होती तो मैं भी गंगा नहाता। अच्छा, आपने कवर किया कि मैं जायसी की मजार पर गया था? किसी ने कवर नहीं किया। मैंने मीडिया इवेंट बनाया नहीं। जायसी मेरे बाबा हैं, मेरे घर के यही बड़े मैं कह बाबा रही हैं। मैंने उनकी कविता पढ़ाकर खाना खाया है। मेरे पिता हिंदी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने जीवन भर पद्मावत बनाई है, हम सारे पढ़ाई है, हम सब बच्चे पढ़े हैं उससे। तो मेरे बड़े बाबा हैं, मैं घर गया अरविंद से और बात होती है इस बारे में कभी कुछ समझा सकते हैं उनको कि ऐसा तो नहीं कि पथभ्रष्ट, क्योंकि आप ही ने कहा था ना, मुझे याद है जब हम वो फिल्म देखकर बाहर निकले थे तो आपने कहा था कि अगर ये गलत जाते हैं तो मैं इनके खिलाफ रामलीला मैदान में बैठूंगा। निश्चित रूप से अगर अरविंद को ऐसी बात करेंगे या करते हैं तो मैं सीधा बोलता हूँ, और अरविंद पुनर्विचार करते हैं। मकान के मामले में ऐसे ही हुआ था। अरविंद ने बहुत पवित्र मन के साथ वो एक्ट किया था। उसको अंदाजा ही नहीं था कि लोग इस तरह मुद्दा बना लेंगे, पर मैंने उससे कहा कि पब्लिक परसेप्शन गलत है। आपने बोला उनसे? हाँ, मैंने बोला और उसने स्वीकार किया। मुझे वो क्षण याद है कि मैंने गाड़ी में किस तरह उससे कहा कि ये ठीक नहीं है। उसने कहा इसमें क्या ठीक नहीं है, मैं ऑफिस से तो ले रहा हूँ, मैं अधिक समय काम करना चाहता हूँ, मैं 4 कमरे के मकान में रहता हूँ, अगर इसमें 1 कमरा छोटा फालतू हो गया है बाहर ऑफिस का तो इसमें क्या गलत है। मैंने कहा गलत नहीं है, लोगों की अंतर्दृष्टि अलग तरीके से सोचती है, तुमने अपने मानक खुद सेट किए हैं। सोनिया गांधी कहने नहीं आई थी कि बड़ा बंगला मत लो। शीला दीक्षित ने नहीं कहा था मेरे 10 एकड़ के बंगले में तुम मत रहना अरविंद केजरीवाल, अगर मुख्यमंत्री बन जाओ। हमने खुद ने कहा था हम बड़े बंगले में नहीं रहेंगे। उसने कहा ये बंगला नहीं है। मैंने कहा पर हिंदुस्तान की गरीब जनता के लिए 5 कमरों का मकान बंगला है। तो उस समय वो चुप हो गया, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से उतरा उसने पहली बाइट दी कि मैं वो घर नहीं लूंगा। अरविंद केजरीवाल हार गए और कुमार विश्वास यहाँ जीत गए, फिर क्या होगा? देखिए, कोई हारे कोई जीते, हर सीट पर जीत आम आदमी पार्टी की होगी, हर सीट पर हार आम आदमी पार्टी की होगी। फिर से पूछ रही हूँ, अरविंद केजरीवाल हार गए और कुमार विश्वास अमेठी से जीत गए। पहली बात तो हम दोनों सीट जीत रहे हैं, अरविंद भी जीत रहे हैं और अमेठी भी हम जीत रहे फिर हैं। भी फोटो उन्हीं की लगेगी हर पोस्टर पर झाड़ू के साथ। नहीं, ऐसा नहीं क्या है। बदलेगा आप आइए, दस्तूर? अमेठी में मेरी फोटो लगी हुई है झाड़ू के साथ। मेरे सारे पोस्टर्स पे मेरी फोटो लगी हुई है, अरविंद की भी लगी हुई है, मेरी बड़ी लगी हुई है, अरविंद की छोटी लगी हुई है। मैं लड़ रहा हूँ वहां से। दिल्ली में जब आपकी सरकार थी तब आपकी भी वही हालत थी। हमने ढल कभी गई नहीं थी। कहा अरविंद हर केजरीवाल की जगह अरविंद सरकार, केजरीवाल की फोटो लगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट थे, हम उन्हें प्रोजेक्ट कर रहे थे, पर हमने ये नहीं लिखा कि दिल्ली में अरविंद वो केजरीवाल उनके की पीएम सरकार लाओ। कैंडिडेट हैं। नहीं, लेकिन वो उनके पास विचार भी तो है, हमारे पास भी विचार था। हमने कहा भ्रष्टाचार विरोधी एक ईमानदारों की सरकार लाइए, ईमानदार पार्टी को चुनिए। हमने ये नहीं कहा अरविंद केजरीवाल की पार्टी को चुनिए, हमने कहा ईमानदार पार्टी को चुनिए, और आज भी हम यही कह रहे हैं। लेकिन ये क्या है कि अब की बार मोदी सरकार, कहिए अब की बार भाजपा सरकार। आपके अलावा और कौन सी दूसरी ईमानदार पार्टी है? अभी तो हमारी भी ईमानदार पार्टी पूरी तरह हो सकता है ना हो, बहुत सारी हमारे अंदर भी बेईमानियां हो, हमारे अंदर भी सोच छोटी हो, हमारे बहुत सारे साथी हो सकते हैं, नए साथी जुड़े, उनमें कुछ कमियां हो, तो मैं कैसे मान लूं कि हम 100% ईमानदार हैं। हाँ, हमारी इंटेंशन ईमानदार है, सच्चाई के प्रति हमारी निष्ठा ईमानदार है, हमारी कोशिश ईमानदार है, हमारी कोशिश में कोई बेईमानी नहीं, हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं आखिरी आदमी को न्याय मिले, देश में भ्रष्टाचार कम हो, लोग सुखी रह सकें। ईमानदारी से आपने ये ईमानदार जवाब दिया है। धन्यवाद। चलिए, बहुत ना बहुत पागलपन और ना दीवानापन, एक जुनून है, एक जुनून राजनीति है में। और मुझे लगता है कुछ बदलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।